Sir, good morning. गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. अरे दमन, ऐसे कहाँ चलते चलते तुम क्लास अटेंड कर पाओगे हैं? सर कॉलेज ही आ रहा था। ओके, सो हम आज स्टार्ट करेंगे चॉम्स्की क्लासिफिकेशन। ओके, लास्ट क्लास में हमने चॉम्स्की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम उसको थोड़ा सा फॉर्मल डेफिनेशन के फॉर्म में उसको पढ़ेंगे, राइट। बट मुझे लगता है कि मैं लास्ट क्लास में लिखवा तो चुका ही हूँ, तो थोड़ा सा एक बार हम इसको प्रोडक्शंस को चेक कर लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शंस वी हैव, एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, इसकी सेटिंग्स में जाके मुझे चीज़ चेक करनी पड़ेगी। Okay, now let's start. So our topic is Chomsky classification of grams. Now what Chomsky states, उन्होंने कहा कि भाई ग्रामर आपकी जो है वो बेसिकली चार टाइप की है, ठीक है। फर्स्ट इज अनरिस्ट्रिक्टेड, टाइप वन इज अनरिस्ट्रिक्टेड, टाइप टू इज context sensitive, type 3 is context free. Sorry, I wrote numbers by mistake. Type 0 is known as unrestricted, type 1 is context sensitive, type 2 is context free, and type 3 is regular. ठीक है, ग्रामर आप सभी के पीछे जोड़ लीजिएगा, राइट। Now with all this, वी हैव, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, वी हैव प्रॉब्लम्स और इन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, राइट। बिकॉज हम अगर कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं या कोई भी सिस्टम बना रहे हैं, देन अल्टीमेटली इट इज़ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन है? वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनी कंफ्यूजन इन इट? हेलो हेलो, Yes, sir. राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। नाउ
We have two categories of problems. One is solvable, एक है not solvable. प्रॉब्लम्स हैं कुछ सॉल्व की जा सकती हैं, प्रॉब्लम्स हैं कुछ सॉल्व नहीं की जा सकती, राइट? जो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है उन्हीं के लिए आपका ऑटोमेटा बनता है। और ऑब्वियसली ऑटोमेटा बनता है तो उसकी कोई रूल्स होती हैं, वो रूल्स आपके ग्रामर और लैंग्वेज के बेसिस पर होते हैं, राइट? तो इस सॉल्वेबल की कैटेगरी, द प्रॉब्लम्स विच आर सॉल्वेबल वी कॉल वी सॉल्व प्रॉब्लम बाय एनी मीन्स, बाय एनी वेज। तो हमारे पास एक ब्रॉडर कैटेगरी हो गई जिसको बोलते हैं हम टाइप ओ ग्रामर, या टाइप 0 लिख लीजिए, टाइप ओ ग्रामर। दिस ग्रामर सॉल्व्स एवरी प्रॉब्लम, ओके? दिस ग्रामर सॉल्व्स एवरी प्रॉब्लम, राइट? इसको टाइप ओ का मतलब क्या हुआ? टाइप ओ को हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब हो गया कि इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है? आप कैसे ही इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, बट इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है वी अप्लाई सम रिस्ट्रिक्शन। सम रिस्ट्रिक्शन, या इसको लिखना चाहिए विद सम रिस्ट्रिक्शन। बिफोर विद सम रिस्ट्रिक्शन, अब ग्रामर है तो उसके प्रोडक्शन होते हैं ए, फाई, इसको अलग से कलर से लिखते हैं, फाई ए साई implies phi alpha psi. These two phi's are same. ये दोनों फाई जो हैं ये सेम है। सेम मीन्स जो यहां पर वैल्यू होगी वही यहां पर होगा, जो वैल्यू फाई की यहां होगी वही वैल्यू फाई की यहां होगी। वैल्यू क्या हो सकती है? फाई बिलोंग्स टू v कॉमा टी स्टार। v कॉमा टी स्टार मीन्स, कोई बताएगा? सर वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो Right, सकता है। right. So phi can be any combination of variable and terminal, right? Similarly, we have one psi here and another psi here. जो यहाँ पर होगा, इस पोजीशन पे होगा, वही psi यहाँ पर होगा, and psi belongs v comma t star. इसका भी मीनिंग सेम ही है, राइट? इसका मीनिंग भी सेम ही है ना, यस सर। राइट? बट हमने दोनों सेपरेट क्यों लिखे? हमने एक को फाई बोला, एक को साई बोला, ऐसा क्यों? सर ए के अलग अलग पोजीशन पे हैं।
मतलब मैं समझा नहीं, दोबारा बताएं। लाइक दोनों सेम हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, दोनों सेम हो ये ज़रूरी नहीं है ना। दिस ए रिप्रेजेंट्स वेरिएबल. Variable means A belongs to V. और अल्फा क्या होगा इसमें? आर. टर्मिनल। क्या नाम है? ठीक है, हाँ है, हाँ है, ठीक है। पासिंग ईयर मतलब? अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो आप लगेगी, पहले ही आपने करा लिया होता तो बात ही। अब तो जो भले 20 का हो, बट अब तो जो है अब तो लगेगी। तो पहले हो गया होता तो कोई नहीं, अब तो लगेगी। What about this alpha? This alpha can be, sorry, any combination of variable comma terminal. कोई बताएगा why अल्फा ऐसा क्यों होगा? हेलो, सी ये अगर आपको समझ में आ गए ना जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रोडक्शंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा. देन वी विल बी एबल टू मूव मोर एफिशिएंटली एंड फास्ट एज वेल. सो व्हाई अल्फा इज वी कॉमा टी? हमने स्टार्टिंग में देखा कि कोई टाइप ओ ग्रामर है तो इसका प्रोडक्शन हुआ अल्फा इम्प्लाइज बीटा के फॉर्म में, और ये प्रोडक्शन तभी माना जाएगा व्हेन लेंथ ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ बीटा. राइट? ऐसा करने के लिए बीटा में कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए. हेलो, ऐसा करने के लिए बीटा में कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए. यस और नो? या तो एग्जैक्टली सेम हो या कुछ एक्स्ट्रा हो. राइट और नॉट? यस सर। राइट ना. अगर सेम भी है, मतलब अगर मैं इसका एक केस ले लेता हूं, लेंथ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बीटा, अगर ये दोनों सेम भी है, इसका मतलब ये प्रोडक्शन यूज हो रहा है तो किसी तरह का कोई तो चेंज ला रहा होगा ना ये. जैसे हम लिखते हैं, हमने लिखा A implies B, हमने लिखा A implies B, राइट ना. लेंथ दोनों की सेम है. हेलो हेलो, यस सर। लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन A जो है वो B को जनरेट कर रहा है. इट इज चेंजिंग समथिंग इन प्रोडक्शन. राइट? अगर मैं इसको A implies A लिख दूंगा तो कोई काम का ही नहीं है ना ये. हेलो, यस और नो? हेलो, यस सर। राइट. अब अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, स्मॉल ए कैपिटल बी इंप्लाइज स्मॉल ए सी कैपिटल बी, सॉरी सी कैपिटल बी. अगर इस पर्टिकुलर केस में देखूं तो यहां क्या है? ए यहां भी अवेलेबल है, ए यहां भी अवेलेबल है, बी यहां भी अवेलेबल है, बी यहां भी अवेलेबल है. ये ए जो है ये सी को रिप्लेस कर रहा है. यही बात. लेंथ इसमें भी सेम है. लेंथ जो है, लेंथ ऑफ अल्फा
इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बीटा, यहां भी सेम है, राइट? हेलो? यस सर। बट ये प्रोडक्शन में कुछ चेंज ला रहा है, इसी वजह से दिस इज एक्सेप्टेबल। और ये जो चेंज ला रहा है, ये क्या चेंज ला रहा है? लेट्स से दिस इज फाई, सो सेम फाई यहां पर भी अवेलेबल हो गया। दिस इज साई, सो सेम साई यहां भी अवेलेबल हो गया। दिस इज ए एंड दिस इज अल्फा। अब ये सी की जगह ए सी भी हो सकता था, कोई बी ए भी हो सकता था, कोई डबल ए बी सी भी हो सकता था। इट कुड बी ऑफ एनी लेंथ, राइट? हेलो? इट कुड बी ऑफ एनी लेंथ। क्लियर है? ये बात नहीं है, यस सर, क्लियर है। राइट? इसीलिए यहां पर जो चेंज है वो क्या होगा? अल्फा होगा, राइट? इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन है वो इस कैटेगरी का होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? हेलो? यस सर। राइट? नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक प्रोडक्शन सेट लेते हैं। S implies A B small a and capital A capital B implies small a, राइट? अब ये हमें कोई ग्रामर दी हुई है जिसमें दो प्रोडक्शन है, पहला ये है और दूसरा ये है। नाउ हम ये फाई ए साई इंप्लाइज फाई अल्फा साई की नज़र से देखते हैं, राइट? नाउ इसमें ये पहला वाला किस कैटेगरी में आएगा? फर्स्ट प्रोडक्शन। क्या ये फाई ए साई इंप्लाइज फाई अल्फा साई को रिप्रेजेंट कर रहा है? हेलो? यस सर। कर रहा है क्या रिप्रेजेंट? यस सर। और व्हाट अबाउट ये दूसरा वाला कर रहा है क्या? जो पहला केस है वो फाई ए साई इंप्लाइज फाई अल्फा साई को रिप्रेजेंट कर रहा, अगर कर रहा है तो फाई क्या है, साई क्या है, अल्फा क्या है और ए क्या है? कोई बताएगा? सर फाई और साई तो नल हो गया। फाई और साई तो नल हो गया, परफेक्ट। एंड ए इज एस एंड अल्फा इज कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल, परफेक्ट। एंड जब ये यहां पर है तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, मोड ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बीटा, राइट? लेकिन ये तो नहीं कर रहा इसको। हेलो? ये प्रोडक्शन तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। हेलो? यस सर। सो दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड या टाइप ओ, क्योंकि इस प्रोडक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती है। क्लियर? क्लियर है? और ये जो प्रोडक्शन है इसमें रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं टाइप 1। इट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। क्लियर है? क्लियर है क्या? यस सर। राइट?
नाउ अब मैंने यहां आपको स्टार्टिंग में बताया we have a category of not solvable problems and solvable problems. Let's say I have a bigger set which is the category of solvable, right? अब सॉल्व हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन के साथ भी हो सकती है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है ना। तो आई हैव अ बिगर सेट जिसको हम कह सकते हैं टाइप 0, राइट, टाइप 0। और इसी में से एक अलग सेट, एक सबसेट इसका है विच वी कॉल टाइप 1। नाउ अगर हम इस रिस्ट्रिक्शन को कंसीडर ना करें, हेलो, अगर हम इस रिस्ट्रिक्शन को कंसीडर ना करें तो दोनों प्रोडक्शन है, दोनों ही ग्रामर के पार्ट है, राइट? यस सर। राइट। तो अगर मैं कहूं कि ये टाइप 1 प्रोडक्शन है, ये टाइप 0 प्रोडक्शन है, तो जो टाइप 1 है वो टाइप 0 भी तो है। जो टाइप 1 है वो टाइप 0 भी है कि नहीं है? क्योंकि अगर मैं टाइप 1 को अनरिस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी में देखना चाहूं तो देख सकता हूं ना, लेकिन टाइप 0 को टाइप 1 की कैटेगरी में नहीं देख सकता। या इसको ऐसे कहें कि जो टाइप 1 है उसमें रिस्ट्रिक्शन है भी और रिस्ट्रिक्शन नहीं भी है, दोनों की तरह यूज किया जा सकता है उसे। हेलो, हेलो, यस सर। ठीक है। नाउ दिस इज वन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। S implies small a capital A B, capital A implies capital B small b, and capital B implies small null. Let me write null here now, ठीक है। And let's take example number 3। S implies AB, small a implies small a double a, B small b implies B triple b, A implies small a, B implies small b. Now look at closely to the productions, the rules of the grammar. इन सभी में रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है, बट ये जो दो प्रोडक्शन है ये कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। हेलो, अगर मैं इन तीनों प्रोडक्शन की बात करता हूं, लेट्स से ये ये जो प्रोडक्शन है, इन चारों में, इन 6 प्रोडक्शन में साई की वैल्यू, फाई की वैल्यू दोनों ही नल है। यस और नो? हेलो, यस सर। लेकिन इन दोनों प्रोडक्शन में यहां पर फाई की वैल्यू क्या हो गई आपकी? ए आपका ए हो गया और अल्फा आपका डबल ए हो गया।
और इस केस में और यहां साई की वैल्यू नल हो गई, यहां फाई की वैल्यू नल हो गई, ए की वैल्यू बी हो गई, अल्फा की वैल्यू जो है वो बी और स्मॉल बी। कैपिटल बी स्मॉल बी, और साई की वैल्यू स्मॉल बी हो गई। अब हमने यहां देखा कि दो तरह के केस बन रहे हैं। पहला, सॉरी, तीन तरह के दो कैटेगरी बन रही। पहला, ये केस जहां फाई भी नल है और साई भी नल है। दूसरा, यहां फाई ऑब्लिक साई दोनों में से कोई एक नल है। यहां कोई एक नल है। नाउ वी हैव फर्दर क्लासिफिकेशन। इस फाई को हम बोलते हैं लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट, और ये साई जो कहलाता है इसको कहते हैं हम राइट कॉन्टेक्स्ट। फाई इज लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट, साई इज राइट कॉन्टेक्स्ट। तो अगर हम केस, इसको बोलते हैं केस टू, इसको कह रहे हैं हम केस वन। अगर हम केस वन की बात करते हैं तो कोई भी एक कंटेक्स्ट है, चाहे लेफ्ट है या राइट है, वो अवेलेबल है, वो नल नहीं है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपका जो फाई जो है, जो फाई है वो भी कुछ वैल्यू रखता है, साई भी कुछ, सॉरी, कोई साई भी कुछ वैल्यू रखता है। एक केस ये हो सकता है कि फाई जो है वो नल है, साई कुछ वैल्यू रखता है, और एक केस ये भी हो सकता है कि फाई कुछ वैल्यू रखता है और साई जो है वो नल है। बट कोई भी केस हो इन तीनों में से कोई ना कोई एक कॉन्टेक्स्ट तो अवेलेबल है, राइट? हेलो, यस और नो? यस और नो? कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है या नहीं है? यस सर। इसको बोलते हैं आप कंटेक्स्ट सेंसिटिव या टाइप वन। कंटेक्स्ट सेंसिटिव या टाइप वन। यहां दोनों कंटेक्स्ट हैं पर दोनों नल हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट फ्री या टाइप टू। ये आया क्या समझ में? आया समझ में? व्हाट इज कंटेक्स्ट फ्री, व्हाट इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव? हेलो, यस सर। अरे आया नहीं आया यार, बताओ तो सही। तो ये जो प्रोडक्शंस हैं, ये वाला हो गया आपका, ये जो 6 प्रोडक्शन यहां यूज हो रहे हैं, ये वाले, ये सारे प्रोडक्शन कौन से हो गए? टाइप 2 के, ठीक है। और ये दोनों जो प्रोडक्शन है, ये कौन से प्रोडक्शन हो गए? टाइप 1 के। क्लियर है ये बात? हेलो, यस सर। नाउ जो टाइप 2 है वो टाइप 1 भी रहेगा या नहीं?
जो टाइप 2 है वो टाइप 1 भी होगा या नहीं? हाँ होगा। राइट, लेकिन टाइप 1 जो है वो टाइप 2 नहीं होगा। यस और नो? यस और नो? जो टाइप 2 है वो तो 1 हो सकता है, लेकिन टाइप 1 टाइप 2 नहीं होगा। क्यों? हेलो? जो सर टाइप 2 किसी है वो किसी केस टाइप 1 नहीं होगा। किसी नहीं किसी सॉरी, केस जो में तो हो टाइप 1 है सकता है। वो 2 नहीं होगा। क्यों? सर किसी किसी केस में तो हो सकता है ना। किसी भी केस में कैसे होगा आप बताओ? टाइप 1 कहता है कि कोई भी कंटेक्स्ट जो है, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, वो दोनों एक साथ नल नहीं हो सकते। कोई एक तो नल हो सकता है पर दोनों नहीं हो सकते। और टाइप 2 ये कहता है कि दोनों नल है तो ही 2 होगा। तो दोनों चीजें तो एक साथ ट्रू नहीं हो सकती ना। सर तो उस सिनारियो में 2 भी 1 कैसे होगा? 2 तो 1 इसलिए होगा कि दोनों में कंटेक्स्ट अवेलेबल है और कंटेक्स्ट नल है। ऐसा थोड़ा ना है कि यहां कोई लेफ्ट कंटेक्स्ट और राइट कंटेक्स्ट नहीं है। यहां फाई की वैल्यू भी नल है, साई की वैल्यू भी नल है। और नल जो है वो एज पर डेफिनेशन इंक्लूडेड है। क्योंकि डेफिनेशन आपकी क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है फाई इंप्लाइज वी कॉमा टी स्टार, और साई भी कहती है वी कॉमा टी स्टार। यस और नो? हेलो? आया समझ में? पिछली बार जो आप बोलो क्या डाउट है, बोलो ना। सर पिछली बार जो आपने डायग्राम बनाया था उसमें टाइप 1 के अंदर टाइप 2 था। हाँ, 1 के अंदर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 इज अ बिगर सेट, 2 इज अ स्मॉलर सेट। यही सर बात तो ना? लेकिन जो टाइप 1 की वैल्यूज टाइप 2 के अंदर हैं उसके लिए तो टाइप 1 और टाइप 2 इक्वल होगा ना। नाउ सी दिस ना, वही डायग्राम हम ऊपर बना रहे हैं। सॉरी, अच्छा आप ये कह रहे हो 1 जो है वो 2 हो सकता है, लेकिन 2 वो जो है वो 1 नहीं हो सकता, राइट? हेलो? यस सर। मैं कह रहा हूं जो 1 है यस सर। वो एक बड़ा सेट है, राइट? यस सर। 1 स्टेज कंटेक्स्ट सेंसिटिव। हेलो? 1 स्टेट कंटेक्स्ट सेंसिटिव। अब कंटेक्स्ट सेंसिटिव का मतलब क्या है? जहां पर लेफ्ट कंटेक्स्ट और राइट कंटेक्स्ट अवेलेबल हो। तो अगर आप देखोगे टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही कंटेक्स्ट सेंसिटिव है। आप इसको ऐसे समझ लो, टाइप 1 भी कंटेक्स्ट सेंसिटिव है, टाइप 2 भी कंटेक्स्ट सेंसिटिव है। क्यों? कि दोनों में फाई अवेलेबल है, साई अवेलेबल है। यही बात, यही बात है नहीं है? हेलो? सर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज हो रहा है? कंटेक्स्ट क्या है ये समझ में आ रहा है? व्हाट इज कंटेक्स्ट यस सर। ना? अगर दोनों कंटेक्स्ट अवेलेबल हैं तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव होगी बात। ये क्लियर है? यस सर। उसकी क्या वैल्यू उससे अभी कोई मतलब नहीं है। दोनों कंटेक्स्ट है तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव, ठीक है? कंटेक्स्ट जीरो से नल से लेके कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ठीक है कि नहीं? हेलो? यस सर।
कंटेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, नल भी हो सकता है, नल से बड़ा भी हो सकता है। अब मैंने इस पूरे सेट में एक फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या क्लासिफिकेशन कर दिया? कि जहां दोनों कंटेक्स्ट नल है वो कंटेक्स्ट फ्री है। जहां दोनों कंटेक्स्ट अवेलेबल हैं वो कंटेक्स्ट फ्री है। सॉरी, जो जहां दोनों कंटेक्स्ट नल है वो कंटेक्स्ट फ्री है। मतलब उसमें कंटेक्स्ट होने के साथ बावजूद कंटेक्स्ट नहीं है। जैसे ये केस, इसको आप डायग्राम में देख लो। वन मेरा कंटेक्स्ट सेंसिटिव था, मैंने उसमें पाया कि कुछ एक स्पेशल केस और बन सकता है जो कि जिसमें दोनों ही कंटेक्स्ट नल है। मैंने उसको अलग कर दिया, एक छोटा सा सेट बना दिया, टू उसका नाम दे दिया, राइट। अब टू में वन की कंडीशन के ऊपर भी तो कंडीशन लग गई ना। टू पे डबल कंडीशन है। आप इसको देखो, जीरो पे कोई कंडीशन है क्या? हेलो, नो सर। जीरो पे कोई कंडीशन नहीं है। वन पे क्या कंडीशन है? वन पे ये अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा वाली है, यही कंडीशन है, सिंगल कंडीशन है वन यस पे। सर। हेलो, हेलो, यस सर। नहीं। अब टू पे, टू में हमने क्या किया, इस अल्फा इंप्लाइज बीटा पे एक और कंडीशन लगा दी ना, डबल कंडीशन हो गई ना टू। मतलब जो टाइप टू है वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, वन की भी कर रहा है और टू की खुद की भी कर रहा है। यस और नो? हेलो, यस सर। राइट। वन की भी कर रहा है, टू की भी कर रहा है। तो टू तो वन का रोल प्ले कर सकता है लेकिन वन टू का रोल प्ले नहीं कर सकता ना। सर कुछ कुछ तो वन होंगे जो टू का भी रोल प्ले कर रहे होंगे, जो तो टाइप वो टू में। टू वो हो जाएंगे ना, वो टू हो गए। जो भी टू का रोल प्ले कर सकते होंगे वो टू हो गए ना। सर लेकिन इससे ये थोड़ी हो जाता कि वो वन नहीं रह जा रहा। मैंने कब कहा वन नहीं है? वो वन का रोल प्ले करेगा, लेकिन जो वन का रोल प्ले कर रहा है वो टू का रोल प्ले कर लेगा, ये कंपलसरी तो नहीं है। सर लेकिन कुछ कुछ केसेस में तो हो ही सकता है ना। मैं कह रहा हूं जिन केसेस में हो सकता है वो तो टू हो ही गए ना, वो वन नहीं बचे। और जो सिर्फ वन का फॉलो कर पाएंगे, टू का नहीं, वो वन रह गए ना। यस और नो? सर अगर टू वन का सबसेट है तो टू के सारे एलिमेंट तो वन में आ ही रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं जब टू जो है वन का सबसेट है, इसका मतलब जो वन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल है टू में उसके अलावा भी कोई रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल है। तो जो टू के अंदर आ गया वो वन का तो है ही है, लेकिन जो वन में है जरूरी थोड़ा ना सारा की सारा टू में आ गया हो। यस और नो? यस सर। है ना? सारा वन तो उठ के टू में नहीं आया ना। हेलो, हेलो, यस सर। नाउ this is what context sensitive and context free productions. नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इस समय कौन आ रहा है भाई? बड़ी जल्दी आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टेट दिस, S implies small a, capital A implies small b,
capital B implies small b and capital B implies null। ये एक केस हो गया। और एग्जाम्पल 5 हुआ S implies small a, S small b, S implies AB। नाउ अगर मैं एग्जाम्पल 4 की बात करता हूं तो मेरा प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ रहा है? S implies A, S implies कैपिटल A, कैपिटल A implies B, कैपिटल B। फिर से रखना है, कैपिटल B implies B। Now this is a linear way। अब ये लीनियर क्यों है? क्योंकि राइट हैंड साइड पे एक ही टर्मिनल है और एक ही वेरिएबल है, या फिर सिंगल टर्मिनल है। तो जब भी एक प्रोडक्शन आगे आप अप्लाई करते हो या डेरिवेशन आप अप्लाई करते हो तो आपका एक एक टर्मिनल जो है, सॉरी एक एक वेरिएबल जो है वो टर्मिनेट होता जाता है और उसके बाद एक आएगा तो सिंगल वेरिएबल आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा। यही बात, दिस इज अ लीनियर वे। या इसको ऐसे कह लीजिए, S implies AS, S implies A। इस नज़र से भी देखो तो क्या होगा? S implies स्मॉल a, S स्मॉल a, S। एक एक वेरिएबल जो है वो टर्मिनेट होता जा रहा है और उसके बाद अगर जनरेट भी हो रहा है तो सिंगल वेरिएबल हो रहा है, एक से ज़्यादा तो हो नहीं रहे। वहीं इस केस में क्या हो रहा है? एग्जाम्पल 5 में S implies A, S B, S implies A, S B, S implies A, S B। अब यहां पर जो है प्रोडक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में भाग रहे हैं और रैंडम भी भाग सकते हैं। यहाँ तो मैंने एक एक ही लिया है, ऐसा भी हो सकता है एक तरफ ज़्यादा जाए एक तरफ कम जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं दूसरे केस की बात करता हूँ, S implies S A, S implies स्मॉल a, तो क्या होगा? S implies S स्मॉल a, S स्मॉल a। तो जो फर्दर कंडीशन है, फर्दर कंडीशन कहती है कि टाइप 2 में एक तरीके से आप इसको बोलते हैं टाइप 3 कॉल्ड रेगुलर ग्रामर, विच इज लीनियर इन फैशन। लीनियर सर इन, क्लास कितने टाइम तक रहेगी सर? हार्डली 5 मिनट और है, ये टॉपिक खत्म होगा तो फिर खत्म हो जाएगी, हार्डली 5 मिनट। लीनियर इन डेरिवेशन, अब लीनियर इन डेरिवेशन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है कि लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ेगी तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट लीनियर, और राइट डायरेक्शन में बढ़ेगी तो उसको हम बोलते हैं राइट लीनियर। ठीक है, हेलो हेलो, आया समझ में? नहीं आया? मुझे लगता है आप में से किसी को समझ नहीं आ रहा। आ रहा है किसी को समझ में? नहीं आ रहा है? हेलो, सर ये लीनियर वाले पार्ट पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। सब ऊपर से नहीं आ रहा। चलो देखो, आपको ना थोड़ा सा इसमें ना घर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आज आपको ढूंढ करके ना एक वीडियो दूंगा यूट्यूब से, ठीक है, जो आपको ना इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी बताया है ये भी बताएगा
और ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है वो दे दूंगा, इसको भी मैं अपलोड करके दे दूंगा जो आज का है, ठीक है, आप वहाँ से भी देख लेना, ठीक है। एंड गिव योर टाइम टू इट। आप सोचो कि एक दिन में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तब तक नहीं आएगा जब तक पेन नहीं रखोगे आप, सॉरी पेन कह रहा हूँ, किताबें नहीं रखोगे, कॉपियाँ नहीं रखोगे, उससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस हियर, क्योंकि टाइप 3 ही टाइप है, ठीक है। एंड वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो। और कल हमारी ये ग्रामर और इसको लेकर के क्लास लास्ट होगी, ठीक है। फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम इसको बहुत लंबा नहीं चला सकते, इसमें तो बहुत कुछ है, ये तो अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने। ओके, हेलो, इज दिस क्लियर? एनीवेज, आई एम एंडिंग दिस कॉल, ठीक है। विल मीट यू टुमारो, बाय बाय।